बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 17 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम पहले ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन के बारे में फोकस करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो एक्सरसाइज है दैट इज़ एक्सरसाइज 17.1। तो हम 17.1 एक्सरसाइज को पहले फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट्स को पहले पता होना चाहिए कि हम 17.1 या कोई भी किसी भी जगह प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं, तो ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन के लिए हम डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करेंगे। उन स्ट्रैटेजीज़ में हमारे पास जो मेन चीज़ होती है, मेन थीम होता है, दैट इज़ द डेटा। तो आप जब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के, तो आपने या तो उसकी हेडिंग देनी है गिवन की, या उसको आपने डाटा की हेडिंग देनी है। डाटा की हेडिंग दे या गिवन की हेडिंग दे, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन नोट कर लेना है। क्वेश्चन आपके पास ये मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये तीनों साइड्स बेस्ड है। हम इसको कह सकते हैं एस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो एस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मौजूद है, जिसका मेजरमेंट ए बी डाटा हम लिख रहे हैं, दिस इज़ 3.2 सेंटीमीटर। और मेजरमेंट बी सी, दूसरी आपके पास लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर। थर्ड लेंथ है मेजरमेंट सी ए, इसकी लेंथ है दैट इज़ 5.2 सेंटीमीटर। हमने तीनों लेंथ्स को लिख लिया। ये हमारे पास गिवन डाटा है, ये हमारे पास क्वेश्चन का गिवन डाटा या इंफॉर्मेशन या उसकी जो आपके बारे में कह सकते हैं कि इन्फो है। तो हमने इसके बाद क्या करना है, एक और हेडिंग दे देनी है। वो हेडिंग हमारे पास रिक्वायर्ड की है कि हमसे कहा क्या जा रहा है, हमें कहा क्या है कि हमने करना क्या है। सो रिक्वायर्ड की हेडिंग दी, रिक्वायर्ड में कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी। तो आपने लिख लेना है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी। आपके पास डाटा ऊपर मौजूद है, आपने उसको यूज़ करते हुए ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। अब आपके पास जो सेकंड चीज़ जो के बाद जो थर्ड चीज़ आ रही है, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब ये कि आप डायग्राम बना रहे हैं। डायग्राम के अंदर आपने इस गिवन इन्फॉर्मेशन जो आपके पास ऊपर मौजूद है, इसको यूटिलाइज करते हुए, इसको यूज़ करते हुए अपने डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि तीनों लेंथ्स मौजूद हैं। लेंथ आपके पास ए बी की मौजूद है, बी सी की लेंथ मौजूद है और सी ए की लेंथ मौजूद है। हम तीनों में से किसी को भी पहले ड्रॉ करें तो हम ट्राइंगल तो बना लेंगे, मगर हम ज़्यादातर मेन फोकस करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट साइड को। तो लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास है सी ए। सी ए की लेंथ हमें जो गिवन है दैट इज़ 5.2 सेंटीमीटर। तो 5.2 सेंटीमीटर अगर हम लाइन सेगमेंट बेस के तौर पर ड्रॉ करते हैं, तो मैं यहाँ से 1 से शुरू कर रहा हूँ। तो ये आपके पास है ये 5.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हो गई है। तो 5.2 सेंटीमीटर की जो लाइन सेगमेंट है, इसमें ये लेंथ का पॉइंट है सी ए। तो हम इसको ए सी भी कह सकते हैं या सी ए, जो कहना चाहें आप इसको कह सकते हैं। ये एक पॉइंट है सी और ये पॉइंट है ए। तो इसकी लेंथ आपके पास जो टोटल डिफाइंड लेंथ है दैट इज़ 5.2 सेंटीमीटर। अब हमारा काम कंपास से स्टार्ट होना है। कंपास में ये करना है कि आप जब बी पॉइंट को लोकेट करेंगे सी से और ए से, तो जब बी पॉइंट को लोकेट करना है ए से, तो आपने ए बी की लेंथ को ले लेना है और कंपास के साथ ओपन करके आपने कितनी आर्क लगानी है, 3.2 सेंटीमीटर। मैं यहाँ से 8 से ले रहा हूँ, तो 8 से जब वापस आप जाएंगे तो 5.2, ये आपके पास 3.2 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हो गई है या आर्क हो चुकी है ये 3.2। तो 3.2 की आपने आर्क लगानी है कहाँ से, ए पॉइंट से बी को लोकेट करने के लिए। यहाँ पे आप कंपास को आपने प्रॉपरली एंड पे प्लेस करना है, बिल्कुल एंड पे प्लेस करके आपने आर्क लगानी है। प्लेस करने के बाद आपने यहाँ पे आर्क लगाई। इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि आपकी कंपास की निप बिल्कुल फाइन होनी चाहिए। अगर निप फाइन नहीं होगी तो फिर आप इसको कंपास आपकी प्लेस वहाँ पे प्रॉपरली नहीं होगी, स्लिप हो जाएगी, तो उससे आर्क प्रॉपरली नहीं लगेगी। अब हमने क्या करना है, बी पॉइंट को लोकेट करना है सी से और उसकी लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर। तो आपने 4.2 सेंटीमीटर ओपन करना है कंपास को। ये 4.2 सेंटीमीटर की हमने कंपास ओपन की। तो अब हम इस आर्क को ऊपर जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड आर्क है उसको कट करेंगे। तो हमने इसको कट किया, ये आपके पास आर्क कट हो गई है। तो ये जो कॉमन पॉइंट दोनों आर्क्स का आ रहा है, इसको हम बी पॉइंट कहेंगे। ये आपके पास पॉइंट बी हो गया। इस बी पॉइंट को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है ए के साथ भी और ज्वाइन कर लेना है आपने सी के साथ भी। तो आप जब इसको ए के साथ ज्वाइन करते हैं
और फिर इसी पॉइंट को आप ज्वाइन करते हैं सी के साथ। ये आपके पास एक ट्राइंगल बन चुकी है जिसमें ये लेंथ है आपके पास BC और दैट इज़ 4.2 सेंटीमीटर और ये है 3.2 सेंटीमीटर AB की लेंथ और ये आपके पास है। अब इसके हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जब हम लिखेंगे तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने जो कुछ किया है उसको हमने यहाँ पे नोट कर लेना है। तो नोट करते हुए हमारे पास हेडिंग होनी चाहिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने नंबरिंग के अकॉर्डिंग चलना है। नंबर वाइज जब हम चलेंगे तो फर्स्ट हमारे पास जो काम था दैट इज़ हमने लाइन सेगमेंट लगाई थी कितनी 5.2 सेंटीमीटर की और वो कौन सी थी AC या CA, जिसको जो कुछ लिखना चाहे। ड्रॉ वर्डिंग आपने प्रॉपर यूज़ करनी है। लाइन सेगमेंट लगाई तो ड्रॉ। आप फिर अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं लाइन सेगमेंट और फिर लाइन सेगमेंट का सिंबल भी यूज़ कर लें तो उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। मेजरमेंट AC इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपने जो पॉइंट किया था ए को सेंट्रल पॉइंट लेते हुए एक आर्क लगाई थी। जब आर्क लगाएंगे तो उसके साथ रेडियस का वर्ड यूज़ करेंगे। तो आपने क्या कर लेना है, टेकिंग ए एज सेंटर, ए एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। फिर आपने नेक्स्ट काम क्या किया था, सेम काम रिपीट हो रहा है तो आपने वर्डिंग यूज करनी है सिमिलरली। सिमिलरली ड्रॉ another arc of radius 3.2 सेंटीमीटर आप ड्रा कर चुके थे। अब हमने 4.2 सेंटीमीटर जो है 4.2 सेंटीमीटर ड्रा आपने क्या करनी है, एन अदर आर्क ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस कहाँ से ड्रा की है, टेकिंग सी एज सेंटर, एज सेंटर। हमने जो है इस चीज को सी को हमने सेंट्रल पॉइंट लिया था। अब नेक्स्ट आपके पास क्या काम हुआ है कि बोथ आर्क्स मीट ईच अदर एट पॉइंट बी, और ये दोनों जो है पॉइंट्स खुद ही ऑटोमेटिकली मिल रही हैं। तो बोथ आर्क्स मीट ईच अदर एट पॉइंट बी। तो आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन बी टू ए एंड सी। तो ये क्या हुआ, विच इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी विद गिवन डाटा। तो आपके पास जो डाटा था उसके मुताबिक आपने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, हमारी रिक्वायरमेंट थी। और इसके बाद जो है आपने क्या करना है, प्रॉपरली रूलर को इस्तेमाल करना है और मार्कर को इस्तेमाल करना है और एंडिंग लाइन लगानी है। मैं तो पॉइंटर से लगा चुका हूँ, आपने जो है उस तरीके से को फॉलो कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।